गुरुदेव भगवान की जय। अब तक सुकृत शब्द को ही स्पष्ट करने के लिए चारों वेदों से प्रमुख ऋषियों के अनुभूत वाणी को उद्धृत कर उस पर विचार किया गया है। सुकृत को अनेक ढंग से समझाया गया कि वह केवल और केवल नित्यानंद सद्गुरु का मूल निवास स्थान है। सुकृत जो है वो नित्यानंद सद्गुरु का पर्याय है। उसी के चलते वह बहुत से ऋचाओं में कहा गया है शब्द आया है सुकृताम लोके सुकृतस्य लोके सुकृतां लोकं अपि गच्छतो एवं सुकृते देवयान आदि पद आए हुए हैं, जो पद स्पष्ट करते हैं कि सुकृत जो है वह नित्यानंद सद्गुरु का ही वह मूल निवास स्थान है। अब आप इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऋचा पर आज चर्चा की जाएगी, जो ऋचा हिरण्यस्तोप ऋषि अपने अनुभव किए थे। वे उस मार्ग पर आरोहण किए थे, उस मार्ग को उन्होंने देखा और कहते हैं यह ऋचा इसलिए महत्वपूर्ण है कि यजुर्वेद के साथ इसके पूर्व में ही आदि काल में ऋग्वेद में संग्रहित किया गया है। ऋचा है एते पंथा सवितः पूर्वासुरेणवः सुकृताम अंतरिक्षे तेभिर्नो अद्य पथिभि सुगेभि रक्षा च नो अधिच ब्रूहि देवः। कहते हैं कि वह जो मार्ग है आरोहण करने के लिए जो पूर्व से ही निर्धारित मार्ग है वह तो एक प्रकाश मार्ग है, वह चेतन मार्ग है। उस पर स्थूल शरीर से कोई आरोहण नहीं कर सकता। वहाँ तो चेतन शक्ति आत्मा और आत्मा की भी जो शक्ति है जिसे सुरति कहते हैं, सुरति के द्वारा ही आरोहण किया जाता है। प्रकृति में मार्ग में धूल मिलते हैं, अवरोधक शक्तियां मिलती हैं, लेकिन वह तो मार्ग चेतन है, वहां तो धूल रहता ही नहीं है। तब फिर आशंका क्यों व्यक्त कर रहे हैं? वहाँ नहीं, मार्ग वह जो है प्रकाश मार्ग बहुत संकीर्ण है, बहुत पतला है। ध्यान से तन्मय होकर के केवल अपने आगे देखते हुए आगे बढ़ते जाता है जब तक साधक, तब तक तो वह मार्ग दिखता रहता है। प्रकृति मंडल में जब तक वह रहता है तब तक ऊर्ध्वगमन तो करता है, लेकिन अगल बगल में प्राकृतिक दृश्य रहते हैं, प्राकृतिक आकर्षक ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। जैसा भी ध्यान विचलित हुआ कि साधक पथ भ्रष्ट हो जाता है, और जब पथ भ्रष्ट हो जाता है वह रास्ता छूट जाता है और फिर वो रास्ता दिखता ही नहीं है। कहते हैं कि इससे बचाव के लिए साधक को बड़ी सावधान रहने की आवश्यकता होती है। वह किसी भी प्रलोभन की ओर, किसी भी ध्वनि की ओर, किसी भी दृश्य की ओर वह ताकता ही नहीं है,
केवल अपने आगे का मार्ग देखते चलता है, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता है आगे का मार्ग उसका दृष्टिगोचर होते रहता है। इन अवरोधों से बचने के लिए वह बराबर नित्यनाद सदगुरु का सुमिरन करते रहता है, और वह नित्यनाद सदगुरु साधक के साथ अव्यक्त रूप से बराबर रहते हैं, और अव्यक्त रूप से रहते हुए उसको उसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़ाते जाते हैं। और वह जो है त्रिपाद में प्रवेश करने का जो सूक्ष्म मार्ग है नाका द्वार से उसको पार करा करके परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं, जहाँ पर शाश्वत सुख और शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। उस आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त कर देते हैं, और वहाँ का वह सामान्य निवासी के रूप में रहने का अधिकारी बन जाता है। बस यही तो मनुष्य जीवन की कृतकृत्यता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।